ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। कल के वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि मार्केट स्टार्टिंग में आपकी थोड़ी हायर पे जाती है तो स्लाइड की ओवरबोट है, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। मार्केट आपको डिप का दोबारा मौका देगी क्योंकि मार्केट है तेजी के ट्रेंड के ऊपर, लेकिन मार्केट में जो थोड़ी तेजी होगी, प्रॉफिट टेकिंग भी होगी, मार्केट डाउन भी जाएगी, मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देगी और उसके बाद मार्केट रिकवर भी करेगी। आज हमने देखा कि मार्केट स्टार्टिंग 111 पॉइंट के साथ आगाज हुआ मार्केट का और मार्केट एक टाइम में तकरीबन 186 पॉइंट का पूरा मौका दिया मार्केट ने हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करने का। उसके बाद फिर मार्केट में हमने डिक्लाइन भी देखा तकरीबन 204 पॉइंट का और फिर इसके बाद फाइनली हमने देखा कि मार्केट 43 पॉइंट के साथ मार्केट माइनस क्लोज रही है 40,758 के करीब। जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बताए गए थे 40,500 के लेवल, मार्केट उसी लेवल पे मार्केट उसको सस्टेन करती रही। कल वॉल्यूम्स हुए थे 213 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे, आज वॉल्यूम में कमी हुई, आज 189 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, यानी कि वॉल्यूम में भी स्लाइटली कमी हुई। आपके स्क्रीन के ऊपर टॉप वॉल्यूम लीडर है, ये टॉप वॉल्यूम लीडर में के इलेक्ट्रिक, पीपीएल, एसएसजीसी, एसएनजीपी, ओजीडीसी, ये टॉप वॉल्यूम लीडर्स थे। जबकि टॉप गेनर्स में अगर देखा जाए तो थल इंडस्ट्री, अब्बास शुगर, अल अब्बास शुगर और ये आपके टॉप गेनर्स रहे। अगर हम डिक्लाइनर्स देखें तो सीमेंस, खैबर टोबैको, एबर्ट, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो ऑयल एंड गैस के 119 पॉइंट के साथ पॉजिटिव रहा। आज भी ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ इनमें काम होता रहा और आज भी न्यू हाई की तरफ जाते हुए नजर आए। जबकि ऑयल एंड गैस 27 पॉइंट, ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइजर, मिसलिनियस सेक्टर्स में यानी कि इजाफा हुआ। जबकि अगर हम अदर सेक्टर्स देखें तो सीमेंट में आज प्रॉफिट टेकिंग रही 45 पॉइंट, कमर्शियल बैंक, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, इन बाकी तमाम सेक्टर में स्लाइटली हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी। कंपनी वाइज में भी अगर टॉप पर देखें तो पीपीएल, ओजीडीसी, एफएससी, मिलर ट्रैक्टर, हबीब बैंक, एसएनजीपी ये टॉप पे रहे। और टॉप डिक्लाइनर पे यूबीएल, टीआरजी, हपको, एंग्रो, एबर्ट ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है। कल हमने स्पेशल ग्रुप में कुछ कॉल्स दी थी जिसमें हमने एसएनजीपी को एक्यूमुलेट करवाया था और उसके बारे में बताया था कि एसएनजीपी आपका परफॉर्म करेगा। आज एसएनजीपी स्टार्टिंग ही में यानी कि 42.95 का हाई लगा और पूरा मौका दिया, हमारे टारगेट्स अचीव हुए। इसके अलावा तारिक ग्लास, पाकिस्तान ऑयल फील्ड तमाम टारगेट हिट हुए। और आज भी जो कुछ कॉल्स दी थी उसका भी स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें हम इस तरह से परसेंटेज बता रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि इनमें बाइंग बन रही है और ये अपसाइड के लिए ओके। मार्केट की भी परसेंटेज शेयर की जा रही होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट भी उस हिसाब से एज इट इज वर्क कर रही होती है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो एसएनजीपी और एसएसजीसी के बढ़ने की एक न्यूज ये थी कि ओगरा ने गैस के अंदर 74% तक महंगी करने की मंजूरी दे दी है। ओगरा कीमत में इजाफे के लिए स्विस सॉदर्न कंपनी को दरखास्तों पर फैसला जारी कर दिया और यानी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। पहले स्विस सॉदर्न के लिए जो गैस की जो मौजूदा कीमत थी वो 692 रुपये 63 पैसे थी, अब वो बढ़ जाएगी। तो ये जिसकी वजह से एसएनजीपी और एसएसजीसी की में हमने आज तेजी देखी। अच्छा, जो जेनीवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसका चार्ट भी आपके सामने कि ये फंड जो है रिसीव होंगे मुख्तलिफ कंट्रीज से, जिसमें सबसे टॉप पर जो है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है जिसमें 4.2 बिलियन डॉलर है। जबकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2 बिलियन डॉलर है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से 500 मिलियन यूरोज है और इस तरीके से बाकी भी हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो गैस 74% महंगी करके जो सार्फिन के ऊपर 300 अरब से जायद का जो बोझ होगा वो डाला जाएगा क्योंकि आईएमएफ की ये डिमांड थी कि आप अपने यानी कि इनकम को बढ़ाएं और खर्चे कम करें और टारगेट्स अचीव करें। इसके अलावा सर्कुलर डेट कम करने के हवाले से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही है जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, इसाक डार साहब भी थे, जिसमें गैस के सर्कुलर डेट को कम किया जाएगा और जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के कुछ शेयर्स हैं उनको डिविडेंड की सूरत में सर्कुलर डेट को कम करने की बात की गई है। वर्ल्ड बैंक ने हमारा जो ग्रोथ रेट रखा है 2% रखा है, वर्ल्ड बैंक के 2% ग्रोथ रेट रखा है जो कि कम है। एक्चुअल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इससे बेहतर ही होगा, लेकिन 2% रखा है तो जिस वजह से भी आज थोड़ा प्रेशर हमें नजर आया। सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान से तेल के मुतालिक मुआहदे पे जल्द दस्तखत होंगे। अच्छा, सऊदी अरब पाकिस्तान की सरमायाकारी करेगा 10 अरब डॉलर तक की। इसके अलावा मुआहदे पे दस्तखत में सऊदी फंड डेवलपमेंट बैंक के जरिए अदा होंगे। अच्छा, इसके साथ ही अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के हवाले से सऊदी अरब काफ़ी यानी कि हेल्प कर रहे हैं और दोनों मुमालिक के दरमियान ताउन को मज़ीद बढ़ाया जाएगा।
तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। बाकी पाकिस्तान तो खैर कोशिश कर रहा है कि सर्कुलर डेट को भी कम किया जाए और बाकी चीज़ों को भी किया जाए। इसके अलावा सऊदी अरब, कतर, यूएई, इन तीनों से डिमांड है कि 22, इन तीनों से जो उम्मीद है कि 22 अरब डॉलर तक यानी कि अचीव हो सकती हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और उनका एक जैसे कि जो 9.7 अरब डॉलर जो मुख्तलिफ ममालिक से मिलेंगे जेनीवा कॉन्फ्रेंस के बाद, तो ये इनकी कामयाबी है। और इसके अलावा इसहाक डार साहब ने ये भी कहा कि जो लास्ट उन्होंने बताया था कि कमर्शियल बैंक में जो रिजर्व है वो भी यानी रिजर्व का हिस्सा है, कमर्शियल बैंक में जो डॉलर पड़े हुए हैं, लेकिन उसके बारे में जो प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट उसको यानी कि स्टॉप कर देगी या बैन कर देगी, इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। पाकिस्तान में आज डॉलर में स्लाइटली इजाफा हुआ 227.93 के पास नजर है। और गंदम के हवाले से तो ये था कि गंदम का जो तकरीबन 3.5 लाख टन वीट जो है इंपोर्ट हो चुकी है रशिया की तरफ से। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो कि मार्केट के हवाले से काफ़ी पॉजिटिव थी। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $75.40 के बाद तेजी की तरफ है, 76 से लेकर 78 तक जा सकता है, 72 सपोर्ट लेवल है। डॉलर इंडेक्स में आज $103 के पास ट्रेड कर रहा है, जबकि गोल्ड सिल्वर में इजाफा हुआ है। गोल्ड आपका जो ट्रेड कर रहा है $12 का इजाफा हो चुका है, 1888 हो चुका है, $1900 तक जा सकता है, जबकि सिल्वर भी 24.50 से लेकर 25 तक जा सकता है और हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। डॉलर इंडेक्स आपका जो गिर रहा है उससे करेंसीज को भी इजाफा हो रहा है। अगर पाकिस्तान में जो इस वक्त जो फंड अरेंज करने की कोशिश की जा रही है, अगर ये अरेंज हो जाते हैं और ये मामला हो जाते हैं और IMF के साथ प्रोग्राम हो जाता है, तो फिर इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो डॉलर में जो ओपन मार्केट में जो ज्यादा हुआ है इंशाल्लाह उस पर दबाव देखेंगे और पाकिस्तान के अंदर भी हम डॉलर में कमी देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,050 और 40,550, ये हमारे सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल है। इंडेक्स कल तक आपका ओवरबोट था 111 पॉइंट, अब 36 पॉइंट अगर देखा जाए तो ओवरबोट रह गया। और जबकि अगर पूरे साल के हिसाब से देखें तो 2240 पॉइंट ओवरसोल्ड है मार्केट। मार्केट के हवाले से अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से बात करें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल जैसा कि आपको बताया गया था कि मार्केट थोड़ा हायर पे जाए, आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। ओवरसोल्ड तो है लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इस वक्त जो पोजीशन क्लोज रही है मार्केट की, मार्केट ने अपना यानी कि सपोर्ट लेवल सस्टेन किया है और मार्केट इस वक्त 34% जो है ओवरसोल्ड है, यानी मार्केट में रिकवरी आ सकती है। क्योंकि लास्ट में हमने देखा जाए तो मार्केट 93% ओवरसोल्ड हो गई थी, जिसकी वजह से लास्ट 1 आवर में हमने देखा जो मार्केट आपकी नेगेटिव थी वो उसमें पुल बैक हुई 100-150 पॉइंट से, मार्केट 200 पॉइंट से तकरीबन एक टाइम में प्लस में भी आ गई थी 15-20 पॉइंट, और फिर फाइनली 43 पॉइंट के पास हमने क्लोज देखा। तो मार्केट के शॉर्ट ग्राफ ओवरसोल्ड के ऊपर है। मार्केट कल स्टार्टिंग में हायर साइड पे जा सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में कल सुबह 10 बजे तक अगर मार्केट 40,850 से अबव क्लोजिंग दे देती है तो 40,900 से लेकर 41,100 का लेवल टेस्ट करेगी। इसी तरीके से मार्केट स्टार्टिंग में 10 बजे तक 40,600 से बिलो क्लोज होती है तो फिर हम मार्केट में गिरावट देखेंगे। इस वक्त जो शॉर्ट ग्राफ है आपके तेजी के ट्रेंड के ऊपर है, लेकिन थोड़ा हायर पे जाए, प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर दोबारा उन स्टॉक्स को लें, क्योंकि आपके जो स्टॉक जो मार्केट की जो तेजी है कुछ स्क्रिप्ट के साथ चल रही है, जो स्क्रिप्ट हमने कल भी आपके साथ शेयर किए थे और आज भी आपको बताएंगे। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो कल ये बताया गया था कि आज की क्लोजिंग आना इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव। आज हमने देखा कि आज पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है और आज भी नेगेटिव क्लोजिंग रही है 43 पॉइंट के साथ। जबकि अगर वॉल्यूम्स देखें तो कल से वॉल्यूम में भी थोड़ी स्लाइटली कमी है KC 100 इंडेक्स में। कल के दिन भी यही इंपॉर्टेंट लेवल होगा कि इंडेक्स की क्लोजिंग 40,900 और 41,000 से अबव आ जाती है तो लॉन्ग चार्ट के लिए काफी पॉजिटिव होगा, जिसके बाद ये एक्सपेक्टेशन होगी कि 41,500 से लेकर 42,000 मार्केट टेस्ट करेगी, लेकिन क्लोजिंग आने के बाद 40,900 या 41,000 एक क्लोजिंग आ जाती है, देन मार्केट आपकी मूव कर जाएगी। अदरवाइज अगर मार्केट 40,400 का लेवल ब्रेक कर देती है तो फिर हम मार्केट में गिरावट देखेंगे, 40,100 तक, 40,000 तक गिरावट देखेंगे। तो इस वक्त पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट में अब भी पोटेंशियल है कि मार्केट मूव कर सकती है। और मूव करने की एक वजह ये भी है कि जो स्क्रिप्ट हमने आपको बताए थे उन स्क्रिप्ट में अगर देखा जाए तो कुछ स्क्रिप्ट जिनमें देखा जाए तो OGDC है आपका, अगर उन स्क्रिप्ट में अगर हम देखें तो उन स्क्रिप्ट में आपके जो है नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी ATR है। आज हमने देखा कि नेशनल रिफाइनरी में हायर साइड से एक करेक्शन हुई, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन पर है। इसके अलावा ATRL मजबूत रहा, आज PRL मजबूत रहा, जबकि अगर देखा जाए तो SNGP आपका परफॉर्म करते हुए नजर आया, यूनिटी ने हायर का मौका दिया, फिर थोड़ी सी गिरावट हुई। इसके अलावा OGDC PPL तेजी के ट्रेंड के ऊपर थे तो आज भी नए हाई लगे, एंग्रो चला, PSO चला। इस तरीके से ये स्टॉक्स वो हैं जो तेजी के ट्रेंड के ऊपर है। अगर में थोड़ी गिरावट भी होती है तो घबराने वाली बात नहीं है,
ये आपको टाइम बाय टाइम मौका देते रहेंगे। स्पेशल ग्रुप में इन्हीं स्टॉक्स को हाईलाइट किया जा रहा होता है और जिनकी परसेंटेज बहुत अच्छी होती है उनको बाय रिकमेंड की जा रही होती है और जिनकी परसेंटेज ओवर हो जाती है उनमें प्रॉफिट टेकिंग कॉल भी दी जा रही होती है। आपके स्क्रीन के ऊपर मोहम्मद दानिश के नंबर आ रहे हैं, आप दानिश से कांटेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा जिनके अकाउंट मुनीर खनानी में मोहम्मद दानिश से रब्ता करके अपने आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवा सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज़।